तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की शांत बर्फीली चोटियों के ऊपर, जहां अनंत शून्य और परम सत्य का वास है, वहां एक समय ऐसा था जब स्वयं भोलेनाथ एक अदृश्य प्राच बड़ी ही न समस्या से जूझ रहे थे। यह न तो किसी असुर का उत्पात था, न ही देवताओं का कोई संकट। ये समस्या थी स्वयं काल समय के सूक्ष्म ताने बाने की। उस समय सृष्टि में एक ऐसी विसंगति उत्पन्न हो गई थी कि भविष्य में घटने वाली कुछ भीषण घटनाएं समय से पहले ही आकार लेने लगी थीं, जिससे धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने का खतरा था। ये काल का एक ऐसा भावर था जिसे न तो ब्रह्मा की लेखनी ठीक कर सकती थी, न विष्णु का सुदर्शन चक्र भेद सकता था। एक संध्या जब नंदी अपनी समाधि में लीन थे और माता पार्वती प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन कर रही थी, शिव जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख, जो सामान्यतः केवल प्रलय के समय खुलत बड़ी ही है, उस क्षण अनायास ही मंद मंद चमकने लगी। पार्वती जी ने प्रेम से पूछा, हे महादेव, ये कैसा स्पंदन है? आपका तीसरा नेत्र क्यों इतनी व्याकुलता से चमक रहा है? शिव जी ने गहरी श्वास ली और शांत स्वर में बोले, देवी, ये नेत्र सृष्टि के वर्तमान को नहीं, बल्कि उसके अनागत की एक विकृति को देख रहा है। काल का चक्र अपनी धुरी से फिसल रहा है। इस भंवर को रोकने के लिए मुझे उस शक्ति का उपयोग करना होगा जो मैंने स्वयं को बांध कर रखी है। ये सुनकर पार्वती जी चिंतित हो गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश ही नहीं करता, बल्कि यह परम ऊर्जा का स्रोत भी है, जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानी से होना चाहिए। महादेव ने फिर समाधि ली, लेकिन इस बार की समाधि साधारण नहीं थी। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को बाहरी संसार पर केंद्रित करने के बजाय उसे अपने ही भीतर केंद्रित किया। उन्होंने अपनी चेतना को उस बिंदु पर पहुंचाया जहां काल का जन्म होता है। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके माथे से एक अत्यंत तीव्र श्वेत नीली किरण निकली। ये किरण विनाश की अग्नि नहीं थी, बल्कि यह शुद्ध काल ऊर्जा थी। ये किरण आकाशगंगाओं को चीरती हुई सीधे उस समय के भंवर में समा गई। इस प्रक्रिया में शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की सारी संचित ऊर्जा को काल की मरम्मत में लगा दिया। यह ऐसा था मानो उन्होंने ब्रह्मांड की घड़ी के टूटे हुए स्प्रिंग को अपनी परम शक्ति से वापस जोड़ दिया हो। जब ये कार्य पूरा हुआ तो शिव जी का तीसरा नेत्र बुझकर एकदम शांत हो गया। पार्वती जी ने पूछा, क्या अब सब ठीक है प्रभु? शिव जी मुस्कुराए, हाँ देवी, वह भंवर अब शांत है, लेकिन इस प्रक्रिया में मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति अब वर्षों तक निष्क्रिय रहेगी। मैंने अपने प्रलय के शस्त्र का उपयोग सृष्टि को बचाने के लिए किया है, विनाश करने के लिए नहीं। उन्होंने पार्वती जी को समझाया कि तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो विनाश और सृजन के बीच के संतुलन को बनाए रखती है। ये नेत्र ही परम ज्ञान, परम तप और परम त्याग का प्रतीक है। यही कारण है कि भोलेनाथ को काल का नियंत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को दांव पर लगाकर भी काल की विसंगति को मिटा दिया और सृष्टि के चक्र को सुचारू रूप से चलने दिया। ये घटना कैलाश के बर्फीले विस्तारों में एक अनकहा रहस्य बनकर रह गई, जो केवल परम प्रेम पार्वती और परम ज्ञान शिव के साथ ही जानते थे। महादेव ने जब अपनी तीसरी आंख की ऊर्जा को काल के भावर की मरम्मत में लगाया, तो कैलाश पर एक अभूतपूर्व शांति छा गई। ये शांति ऐसी थी मानो सृष्टि ने एक लंबी सांस ली हो। हालांकि बाहरी रूप से सब शांत था, पर अब महादेव को अपनी खोई हुई शक्ति पुनः अर्जित करनी थी। यह उनके लिए एक तरह का साधना काल था। नंदी, जो हमेशा महादेव की ऊर्जा को महसूस करते थे, अब उन्हें पहले से अधिक शांत और मानव के करीब महसूस कर रहे थे। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र किसी मामूली समस्या को लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि महादेव ध्यान में बैठे हैं, पर उनके माथे का तीसरा नेत्र चिन्ह पहले से कहीं अधिक फीका लग रहा था। इंद्र ने संकोच पूर्वक पार्वती जी से पूछा, माता, क्या महादेव का तेज कम हो गया है? उनके नेत्र में वह दिव्य अग्नि क्यों नहीं है? पार्वती जी मुस्कुराई। उन्होंने इंद्र को काल भावर की घटना समझाई और कहा, देवराज, आप जिसे तेज कम होना कह रहे हैं, वह दरअसल उनका परम त्याग है। महादेव ने प्रलयकारी शक्ति को सर्जन और सुधार में लगा दिया। अब वह शक्ति पुनः संचित हो रही है। इंद्र ये सुनकर हैरान रह गए।
उन्होंने समझा कि शिव केवल विनाशक नहीं है, बल्कि वे काल और शक्ति का संतुलन साधने वाले परम योगी हैं। लेकिन जहां एक समस्या शांत हुई थी, वहीं एक सूक्ष्म नई चुनौती उभर रही थी। जब शिव ने काल के ताने बाने की मरम्मत की थी, तो उस भावर का एक छोटा सा टुकड़ा, एक विस्मृति का बीज, सृष्टि में कहीं जा गिरा था। ये बीज धीरे धीरे उन स्थानों पर फैलने लगा जहां ज्ञान और अहंकार का संघर्ष होता था। इस बीज का प्रभाव ये था कि लोग और यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी अपने मूल सत्य को भूलने लगे थे। ज्ञान का पाठ करने वाले भी अपने ही ग्रंथों का अर्थ भूल रहे थे। दानव अपने क्रोध का कारण भूल रहे थे और देवता अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित होने लगे थे। ये समस्या इतनी सूक्ष्म थी कि किसी को इसका स्रोत नहीं पता चल रहा था। हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर यह क्या है, कोई नहीं जानता था। अंततः नारद मुनि अपनी वीणा पर भक्ति का तार छेड़ते हुए कैलाश पहुँचे। उन्होंने शिव के चरणों में बैठकर अपनी व्यथा सुनाए। हे त्रिकालदर्शी, संसार में भ्रमों विस्मृति का अंधेरा फैल रहा है, ज्ञान का दीपक बुझ रहा है, कृपा करें, मार्ग दिखाएं। शिव अपनी समाधि से उठे। उनके पास अब तीसरे नेत्र की प्रलयकारी शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने शक्ति की बजाय ज्ञान के माध्यम से इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने डमरू को उठाया और उसे एक विशेष लय में बजाया। ये लय कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये ओंकार की वह आदि ध्वनि थी जिसने सबसे पहले काल के भावर को जन्म दिया था। डमरू की वह ध्वनि सृष्टि के कोने कोने में पहुंची। ये ध्वनि जहां भी विस्मृति का बीज था, वहां पहुंचकर उसे विखंडित करने लगी। ये ध्वनि लोगों के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उनकी चेतना में गूंजी। डमरू की इस ध्वनि ने लोगों को अहंकार छोड़कर ज्ञान की विनम्रता को याद दिलाया। इसने विस्मृत सत्य को फिर से उनके मन में स्थापित कर दिया। शिव ने डमरू रख दिया और नारद से कहा, नारद, जब शक्ति निष्क्रिय होती है तो कला और ध्वनि ही सबसे बड़ा शस्त्र बन जाती है। मैंने विस्मृति के बीज को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे स्मृति के मंत्र में बदल दिया। अब जब भी कोई उस आदि ध्वनि ओंकार का स्मरण करेगा, तो विस्मृति का अंधेरा स्वयं ही मिट जाएगा। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि वे केवल शक्ति से नहीं, बल्कि परम ज्ञान और कला से भी सृष्टि का संतुलन बना रख सकते हैं, भले ही उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र तीसरा नेत्र आराम कर रहा हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।